हेलो दोस्तों, डार्क 9 हिंदी के देखने और सुनने वाले दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे खुफिया सोवियत की बायोलॉजिकल वेपन साइट की कहानी। उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान वाक़े अराल समुंदर आजकल अपने सिकुड़ जाने और अपने असल साइज़ का 90% खो जाने की वजह से बहुत मशहूर है। चंद महीनों से साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि इस वक्त कैस्पियन सी में भी ऐसी ही तबाही हो रही है। अराल समुंदर किसी ज़माने में सोवियत बायो वेपन्स हथियारों की जांच करने की सबसे खुफिया सहूलत का घर था। 200 मरबा किलोमीटर पर वाक़े वोज़रोज़डेनिया आइलैंड, जिसका मतलब रूसी ज़बान में रीबर्थ आइलैंड, जो अब आइलैंड नहीं रहा क्योंकि अराल समुंदर सिकुड़ गया है। बराह करम नोट करें कि अंथ्राक्स आइलैंड, वोज़रोज़डेनिया आइलैंड, अराल 7 और जजीरा रीबर्थ आइलैंड जिसे हम कहते हैं वो जगह यही हैं। आइए जानते हैं वोज़रोज़डेनिया रीबर्थ आइलैंड की तारीख। अराल समुद्र की सतह में कमी की वजह से 16वीं सदी के आखिर से 17वीं सदी के आगाज़ तक जजीरा वोज़रोज़डेनिया सामने आया। ये आइलैंड पहली बार 1848 में बहरिया के वोज़रोज़डेनिया की ज़ेर एलेक्सी लवानोविच बुटाको अफसर और तफ्तीशकार क़यादत अराल की एक रूसी समुद्री मुहिम के दौरान दरियाफ्त हुआ था। मुहिम के फनकार के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अराकीन में से एक तारास शिवचेंको थे। 1920 की दहाई में यूएसएसआर बायो हथियारों की ईजाद, पैदावार और जांच के लिए साइंस और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुनासिब जगह की तलाश कर रहे थे। बायोलॉजिकल वेपन्स इंसानों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए बायोलॉजिकल टॉक्सिन या मुताद्दी एजेंटों, वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े और फंगस का इस्तेमाल करते थे। रूसी खाना जंगी 1917 से 1923 और 1936 से 1941 तक कॉम्प्लेक्स की तामीर की नाकाम कोशिशों के नतीजे में ये यकीन पैदा हुआ कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स को दीगर अक़वाम के साथ सोवियत यूनियन की सरहदों से बहुत दूर बनाया जाना चाहिए। मयार में साहल से 5 से 10 किलोमीटर के फासले पर निस्बतन अलग थलग और बड़ा जजीरा भी शामिल था। इस कॉम्प्लेक्स के लिए चंद साइट्स का इंतखाब किया गया, जैसे हैकल लेक, वाइट आइलैंड, सोलोवेस्की आइलैंड, सेलिगर लेक पर वाक़े गोरोडमेलिया आइलैंड और वोज़रोज़डेनिया आइलैंड शामिल हैं। अराल समुद्र के वस्त में वाक़े वोज़रोज़डेनिया जजीरा को उसकी खसूसियात के लिए मुंतखब किया गया था। वायरल पौधों, गर्मियों में ज़्यादा दर्जा हरारत, खुश्क आबो हवा और रेतीली मिट्टी जिसने रोग जिंक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़िंदा रहने और फैलने के इम्कानात को कम कर दिया। मज़ीद बरां ये जजीरा साहल से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर साइंसदानों को ये यकीन करने की इजाज़त देता है कि जजीरे पर खुली फ़िज़ा में टेस्टिंग से मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। पहला प्रोजेक्ट जिसकी क़यादत STI के डायरेक्टर एवान वेलियाकानोव कर रहे थे, फ्रांसिसलिया टोलरनस की खुली फ़िज़ा में जांच करना था, जो कि एक ख़तरनाक जानलेवा जरासीम है जो एरोसोल से फैल सकता है। ख़ास तौर पर 1936 की सर्दी ने मई 1937 तक जांच में ताख़ीर की। साल के आखिर में बगैर किसी वजाहत के रीबर्थ आइलैंड पर बायोलॉजिकल जांच ख़त्म हो गई और अगले 17 सालों तक जजीरे की तारीख नामालूम है। कुछ ही देर बाद उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान ने रूस से कहा, जिसने 3 साल के अंदर इस साइट को ख़त्म करने और आलूदगी से पाक करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, लेकिन उस कोशिश में उसकी अदम दिलचस्पी के नतीजे में मंसूबी की माली इमदाद की अचानक कमी के बायस कोई कार्रवाई नहीं हुई। रियासत-ए मुत्तहिदा में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर शौकत खामराकोलफ ने इंकशाफ किया कि उज़्बेकिस्तान को 1990 की दहाई में उस वक्त तक मालूम नहीं था कि वोज़रोज़डेनिया आइलैंड एक बायोलॉजिकल वेपन जांच की जगह है और ये एक ख़त्म करने का इलाका है। इसलिए 1995 में उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के हुक्काम ने वाशिंगटन DC से मदद की दरख्वास्त की और 6 जून को
अमेरिका के माहिरीन ने खुफिया तौर पर तुर्क शुदा जजीरे का दौरा किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया के हयातियाती हथियारों बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोग्रामों में होने वाली पेशरफ्त को देखते हुए सोवियत यूनियन ने 1952 में आजमाइशी सहूलियात के क़याम की दूसरी कोशिश शुरू करने का फैसला किया ताकि दुनिया में अब तक का सबसे मुहलक बायोलॉजिकल हथियार तैयार किया जा सके। हकाम ने पुराने गांव के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया ताकि बायो प्रीप्रेट नामी प्रोजेक्ट के लिए मज़ीद मुस्तकिल आबादकारी की जा सके। हुकूमत ने उन जगहों का पीछा करने का फ़ैसला किया जहां एंथ्रैक्स आसानी से पाया जा सकता है और ये उन्हें अराल्क 7 तक ले आई। ये समझने के लिए बायोलॉजिकल हथियार कितना ख़तरनाक हो सकता है, सोवियत फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल गेनाडी लिप्योशकन ने कहा, दहशतगर्दी ज़्यादा खौफनाक है, बायोलॉजिकल वेपन्स सस्ते हैं। हमने हिसाब लगाया है कि 1 मरबा किलोमीटर आबादी पर असर हासिल करने के लिए रवायती हथियारों के साथ $2000, जौहरी हथियार के साथ $800, कीमियाई हथियार के साथ $600 और बायो वेपन के साथ $1 लागत आती है। कुछ दिनों बाद अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान के हकाम से रब्ता किया और रियासताए मुत्तहदा की दफ़ाई ख़तरे में कमी की एजेंसी DTRA ने जजीरा वोज़रोज़डेनिया में एंथ्रैक्स के गढ़ों की गंदगी से साफ़ करने के लिए $6 मिलियन वादा किया। जून 2002 में वोज़रोज़ आइलैंड पैथोजेनिक डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन मुकर्रर वक्त से 2 हफ्ते पहले मुकम्मल हुआ और हकाम ने कहा कि गैर महफूज एंथ्रैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इस नतीजे में उन्होंने तकरीबन 300 मेट्रिक टन जिंदा एंथ्रैक्स के अंडों को तबाह कर दिया जो USSR से बच गए थे। मज़ीद बरा उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े गैर महफूज फैलाव के ख़तरे को दूर कर दिया, जिसके ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि मवाद को मज़मूम तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंथ्रैक्स के अंडों में बका की इंतहाई महारत होती है और वो फितरत में मज़ाहमत करते हैं। वो उन पर फेंकने के बाद एक ही ख्याल रखने वाली किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे। मुज़र सेहत जरासीम कशों के गुस्ल से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस 356 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 2 मिनट तक भूनने तक डॉक्टर ब्रायन मोफात आसार कदीमा के डायरेक्टर, जिन्होंने करून वस्ती के ज़माने से स्कॉटलैंड के एक हस्पताल में खुदाई की ऑपरेशन की क़यादत की थी जिसमें अंडा जात अब भी खंडरात में रहते हैं। अमरीकी ऑपरेशन से पहले तकरीबन 9 साल यानी 1992 से 2001 तक ये जजीरा गैर महफूज रहा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।